की वीडियो में हम ज्योग्राफी का भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और भारत की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अवस्थिति कैसी है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। राजधानी नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत देखेंगे तो 2.42% भारत का प्रतिशत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है भारत का? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े देश कौन से हैं? सबसे पहले रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा है? यहाँ पे है रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़ है। कितनी जनसंख्या है? 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान देखेंगे तो दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, विश्व की जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 17.5% विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे बड़ा जनजाति भील, सबसे बड़ी जनजाति भारत में भील है और दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति है। अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलेगा तो 32-14। कितनी है? 32-14। और पूरब से पश्चिम बोलेगा तो पूरब से पश्चिम चौड़ाई कम है तो 29-33 है। कितनी है? 29-33 किलोमीटर। नेक्स्ट, पूर्वी बिंदु देखेंगे। पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पे पूर्वी बिंदु है किविधु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किविधु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु देखेंगे गौर मोता, गुहार मोती, पहले तो सरक्रीक ही था, अब हो गया पश्चिमी बिंदु गोर मोता गुहार मोती, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु देखेंगे तो इंदिरा कौल, लद्दाख में है उत्तरी बिंदु। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख ही है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो कन्याकुमारी है। यहाँ पे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के सबसे नीचे वाला जो छोर होता है वहाँ पे कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इस पिग्मिलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और इसका लंबाई कितने? 876 किलोमीटर समथिंग, इसका 876 किलोमीटर इसकी दूरी है शायद। हाँ, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी देखेंगे तो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 स्थल सीमा पूछ रहा है। जितना पानी वाला एरिया, जैसे ये वाला नीचे वाला एरिया सब समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर वाला एरिया जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, तो ये स्थल हो गया। तो स्थल की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर।
और मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मतलब जो पानी वाला है तो ये कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, बीच में से काट देंगे तो स्थल वाला आ जाएगा कितना, तो स्थल आ जाएगा 15,200 किलोमीटर, और तट वाला जो लंबाई आ जाएगा, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का बोलेगा तो ये है 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित ये तट तो हो गया, अब यहाँ पे द्वीप भी है, इधर भी द्वीप है, तो द्वीपों सहित बोलेंगे कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर द्वीप सहित कुल लंबाई भारत की है। ठीक है, तटीय लंबाई कितनी है, तो द्वीप के साथ बोलेंगे तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर, और विदाउट द्वीप बोलेंगे तो 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितना होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं, मानक समय बोलते हैं, और ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, तो मानक समय और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का अंतर है, और राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है, और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश छूता है, वो 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9। राज्य गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट है सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो गोवा की है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा है, और एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र से नापते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852, और प्रादेशिक जल सीमा बोलेगा तो 12 समुद्री मील होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में नगर कम है, सर्वाधिक नगर महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। सबसे कम वन बोलेगा तो हरियाणा में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीन राम में होता है, मेघालय के मानसीन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और न्यूनतम वर्षा बोलेगा तो लेह लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होता है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होता है, लेह लद्दाख में होता है। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत। और सबसे नया पर्वत बोलेगा तो हिमालय सबसे नया पर्वत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक